Welcome guys, we are back with another video and today we talk about the excitatory postsynaptic potential and the inhibitory postsynaptic potential। अच्छा, अगर हम जो है वो excitatory postsynaptic potential की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमने ये बात कर ली कि हमारे पास जो है ना वो एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक हमारे पास जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हम कहते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास रिलीज़ हुआ है और अगर हमारे पास वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। बिलफर्ज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, तो हम क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास यहाँ बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम की कंसनट्रेशन को हमारे पास इनसाइड जो है वो हमारे पास इंक्रीज करवाएगा ताकि वो हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन करवा दे। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल हमारे पास अगर यहाँ से एसिटाइलकोलिन मतलब एक दफ़ा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आया, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुए और उसने सोडियम आयन अंदर करवा दिए, तो ये इतना ज़्यादा हमारे पास सोडियम आयन नहीं करवा सकता कि वो हमारे पास थ्रेशोल्ड तक पहुँचा दे। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास होती हैं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये थ्रेशोल्ड हमारे पास लेवल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास रेस्टिंग में चल रहा है। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। अब ये मालूम हमारे पास -45 है और ये हमारे पास -65 है, यानी 20 मिली वोल्ट हमें जो है वो करंट हमें इस तरह से इतना हमारे पास जो है ना वो होना चाहिए, सोडियम की इतनी ट्रांसपोर्ट हो कि 20 मिली वोल्ट का हमारे पास जो है ना वो हो जाए। अब ये हम कहते हैं हमारे पास जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, कि हमारे पास थ्रेशोल्ड में एक सिंगल हमारे पास जो है वो अगर हम देखें प्री सिनेप्टिक जो टर्मिनल होता है वो हमारे पास इतना जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता, वो बिल्कुल हमारे पास 1 से 2 जो है वो हमारे पास तकरीबन कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं हमारे पास द पॉजिटिव इंक्रीज इन द वोल्टेज अबव द नॉर्मिक पोटेंशियल वैल्यू, उसको हम कहते हैं हमारे पास एक्साइटेटरी पॉलीसिनेप्टिक पोटेंशियल कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, कि हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत तो लेकिन -65 है, तो -60 तो आया होगा ना, या -63 62 कुछ ना कुछ हमारे पास जो है वो नीचे आया होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं जो भी हमारे पास जो भी या -65 से -45 तक हमारे पास आया है उसको हम एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कह रहे होते हैं। बेशक वो हमारे पास एक से नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर अब क्या कहते हैं डिफरेंट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ये सारे एक्साइटेटरी अगर करें तो ये हमारे पास साइमल्टेनियसली हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज करेंगे इसको हमारे पास जो है वो सबमिशन कह रहे होते हैं कि हमारे पास साइमल्टेनियसली डिफरेंट हमारे पास जो साइनेप्स होते हैं वो हमारे डिस्चार्ज कर रहे हैं, सारे ही हमारे पास एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर डिस्चार्ज कर रहे होते हैं और हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्साइटेशन करवा देते हैं और हमारे पास जो है वो लेवल को थ्रेशोल्ड तक ले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे पास सबमिशन कह रहे होते हैं। अब और जो हमारे पास वोल्टेज -65 से -45 तक चला गया है, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली लाइक 20 मिली वोल्ट तक हमारे पास चला गया, लेकिन अभी एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास थ्रेशोल्ड तक लेकिन चला गया, तो जो हमारे पास वो जो पॉजिटिव हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है वोल्टेज का उसको हम एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक हो गया, आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास यानी 20 मिली वोल्ट तक का हमारे पास जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, इतना हमारे पास जो है वो पोटेंशियल कॉज नहीं करवा सकती, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास समीशन। हम कहते हैं हमारे पास जो समीशन होता है उसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है कि एक हमारे पास ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ डिफरेंट हमारे पास सिनेप्स बनते हैं, 3-4 सिनेप्स बन जाते हैं और वो सारे के सारे एक्साइटेशन करवाते हैं इसकी, ताकि हमारे पास जो है वो साइमल्टेनियसली हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उस साइमल्टेनियस डिस्चार्ज का जो प्रोसेस होता है उसको हम सबमिशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्साइटेशन हो जाएगी और हमारे पास -65 से -45 तक चला जाएगा हमारे पास पोटेंशियल। लेकिन हम कहते हैं ये हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो थ्रेशोल्ड तक लेवल तक पहुँचे, अभी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ। एक्शन पोटेंशियल से पहले हमारे पास जो चेंज होता है, सबसे पहले वाला जो हमारे पास वोल्टेज में इंक्रीज़ हो रहा होगा उसको हम जो है वो एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल कह रहे होंगे। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हम कहते हैं हमारे पास हमारे पास जो इवन हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल हमारे पास अच्छा खासा राइज कर जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो हम कहते हैं हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को भी हमारे पास जनरेट कर सकता है। हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास एडजेसेंट जो होता है एक्साइटेटरी सिनेप्स के वहाँ पे नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास जो है वो इनिशियल सेगमेंट जो होता है हमारे पास एक्सोन का, यानी हमारे पास ये हमारे पास सिनेप्स है, तो यहाँ पे जो ये एक्सोन हिल्लोक होता है ना जो हमारे पास, ठीक है, जो इनिशियल सेगमेंट होता है वहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो मेनली हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्यों है कि यहाँ पे हमारे पास क्यों हो रहा होता है, हमारे पास ये बॉडी में हमारे पास क्यों नहीं हो रहा होता, ठीक है, या हमारे पास डेंड्राइट पे क्यों नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास जो बॉडी होती है ना यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम चैनल जो होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हमारे पास कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सोन हिल्लोक। एक्सोन हिल्लोक में हमारे पास ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा हमारे पास सोडियम जो है वो अंदर आ पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन हमारे पास हो पाएगी। जबकि हम कहते हैं हमारे पास सोमा के अंदर हमारे पास जो है वो कम होते हैं और डेंड्राइट में तो उससे भी कम होते हैं। डेंड्राइट में सबसे कम हमारे पास जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो मेम्ब्रेन जो है उसमें जो इनिशियल सेगमेंट है एक्सोन हिल्लोक जिसको हम कहेंगे उसमें 7 टाइम्स ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मेनली ज़्यादा हमारे पास एक्साइटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मेनली जो है ना वो एक्साइटेशन पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास अराइज कर रहा होता है।
ठीक है, अब हमने पहले जो है वो सिर्फ एक्साइटेशन की बात की थी। हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो इनहिबिशन भी हो सकती है। अब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर भी हो सकता है, जैसे हमने ग्लाइसिन पढ़ा, गावा पढ़ा, डिफरेंट हमने पढ़े। हम कहते हैं वो भी हमारे पास हो सकता है। जब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो हमारे पास क्लोराइड चैनल जो होंगे वो हमारे पास ओपन होंगे। हम कहते हैं हमारे पास जब क्लोराइड चैनल ओपन होंगे तो ये हमारे पास क्लोराइड आइंस को जो है वो इनसाइड हमारे पास करवाएंगे, या हमारे पास पोटेशियम चैनल भी ओपन हो सकते हैं जो कि हमारे पास आउटफ्लक्स करवाएंगे पोटाशियम का बाहर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जब ये होगा तो हमारे पास नेगेटिविटी जो होती है मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम द -65 टू -70 या -80। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। मेनली हम कहते हैं हमारे पास -70 जो होता है वो हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल होता है, तो हम कहते हैं -70 तक ये हमारे पास चला जाएगा। हम कहते हैं हमारे पास अब ये जो बोथ हम कहते हैं हमारे पास क्लोराइड का इन्फ्लक्स और पोटाशियम का इन्फ्लक्स हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मेमोरी पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और इंक्रीज इन नेगेटिविटी बियॉन्ड द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको हम इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर ही था पीछे वाले से। अब इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास एक तो पोस्ट सिनेप्टिक पे हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास इनहिबिशन हो रही है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास प्री सिनेप्टिक जो होता है यहाँ पे भी हमारे पास इनहिबिशन हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इनहिबिशन हमारे पास किस तरीके से हो सकती है, हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करें, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन जो है वो कैसे होगी कि हमारे पास इनहिबिटरी सब्सटेंस को हमारे पास रिलीज करा दें ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्री सिनेप्टिक नर्व फाइब्रिल्स। ठीक हो गया, हम कहते ज़्यादातर हमारे पास जो है वो हमारे पास गाबा जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है। हम क्या कहते हैं ये हमारे पास गाबा क्या करता है कि हमारे पास जो एनाइन चैनल्स होते हैं वो हमारे पास ओपन कर देता है इनटू द ये जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक जो ये प्री सिनेप्टिक है ना और ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक है। हमारे पास जब गाबा होगा तो गाबा क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिलीज़ करवा देगा एनाइन चैनल जो कि हमारे पास इनसाइड हमारे पास जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को खत्म कर देंगे। आगे तक बात आएगी ही नहीं, पोस्ट सिनेप्टिक तक हमारे पास बात ही नहीं आएगी। और मेनली हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोराइड चैनल ही हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास ओपन हो रहे होंगे, क्योंकि ठीक है क्लोराइड चैनल जब हम अंदर जाएंगे तो हम कहते हैं हमारे पास जो पॉजिटिविटी सोडियम आइंस की वजह से हुई हुई थी, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल तो पीछे से आ रहा था ना, तो जो सोडियम आइंस की वजह से हमारे पास पॉजिटिविटी होगी ना वो हमारे पास क्लोराइड आइन जो है वो उसको लाइक नलीफाई कर देंगे, उसको हमारे पास खत्म कर देंगे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये हम कहेंगे कि प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन भाई क्यों करें, तो हम कहते हैं हमारे पास ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि बिलफर्ज हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2-3 फाइबर जो है ना वो जा रहे हैं। एक मिनट, ठीक है क्या, हम कहते हैं हमारे पास एक ये फाइबर भी जा रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इसके हमारे पास ये प्री पोस्ट सिनेप्टिक भी हम बना लेते हैं। 1 मिनट ये, अब हम कहते हैं हमारे पास ये वाला जो हम क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सारी जो है ना प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन कर देती हैं ताकि हमारे पास यहाँ से एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा सारा जाए और ये हमारे पास ज़्यादा अच्छे से हमारे पास जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए भी हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जो कि हमारे पास जो है वो लेटरल इनहिबिशन करवाता है ताकि हमारे पास जो फाइबर्स का जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो शार्प हमारे पास जा पाए। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो टाइम कोड जो होता है हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का वो भी हमारे पास होता है। हम कहते हैं हमारे पास जब भी लाइक हमारे पास ये है, हमारे पास एक जो है वो हमारे पास ठीक है प्री सिनेप्टिक होती है, हमारे पास एक पोस्ट सिनेप्टिक होती है। हमारे पास जब एक्साइटेशन होगी तो हमारे पास सोडियम चैनल जो है वो हमारे पास ओपन होंगे, तो हम कहते हैं हमारे पास ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए यानी 1 to 2 मिली सेकंड्स के लिए ओपन होते हैं और इसके अंदर हमारे पास इतना जो है वो सोडियम आइन जाता है कि वो हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल करवा दे, लेकिन हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट नहीं हो पा रहा होता। तो वो हमने पहली बात की थी कि हमारे पास जितने ज़्यादा हमारे पास जो है वो साइनेप्सिस हमारे पास ज़्यादा होंगे एक न्यूरॉन के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पास हाई पोटेंशियल हमारे पास जनरेट होगा। ये हमने पहली बात की है। ये हमारे पास ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगर हम कहते हैं हमारे पास 4 सिनेप्स फायर होंगे यानी एक हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक है, उसके साथ अगर हमारे पास जो है वो 4 लगे हुए हैं तो हम कहते हैं तब भी देखो इतना नहीं हमारे पास जा पा रहा, वो हमारे पास लाइक जो है वो रीच ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत ही कम है। 8 होंगे वो थोड़ा सा ऊपर गया। अगर लेकिन हमारे पास इसी तरह से 16 सिनेप्स एक के साथ हमारे पास साइमल्टेनियसली हमारे पास सबमिशन करवा रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल राइज होगा और वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कॉज करवा देगा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हमारे पास कॉज करवा देगा। ठीक हो गया, तो यही हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सेम हमारे पास इफेक्ट होगा फॉर द इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कि हमारे पास इनहिबिटरी जो है वो हमारे पास पोटाशियम या क्लोराइड आयन के लिए हमारे पास इंक्रीज़ कर देगा 1 से 2 सेकंड के लिए। ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू कर देता है, लेकिन वो फिर हमारे पास अगर हमारे पास ज़्यादा सारे ट्रांसमिट होंगे तो ज़्यादा हमारे पास इनहिबिशन होगी और ये इफेक्ट हम कहते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिक्लाइन हो जाता है 15 मिली सेकेंड तक के बाद। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो हमारे पास स्पेशल सबमिशन और हम कहते हैं हमारे पास टेम्पोरल सबमिशन करेंगे कि हमारे पास सबमिशन भी हमारे पास हमने अभी तक हमने सिर्फ सबमिशन पढ़ी है, जिसके अंदर हमने ये बात की है कि हमारे पास सबमिशन में क्या हो रहा है कि एक टाइम के ऊपर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे हमारे पास एक्ट कर रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। जितने ज़्यादा हमारे पास एक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास होगा और एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम जो है वो इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और फैसिलिटेशन हमारे पास जो है वो पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की।